महाराष्ट्र में सरकार तो बन गई, लेकिन सत्ता का संग्राम लगातार चल रहा है। हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि 5 अगस्त को शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन विधायकों की अयोग्यता पर सवाल समेत शिवसेना किसकी वाला सवाल भी दूसरी तरफ बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बुधवार को सुनवाई शुरू हुई। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलील पेश करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे को नई पार्टी बनानी होगी या किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करना होगा, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के पक्ष ने उद्धव के दावे को गलत बताकर कहा, एक नेता पूरी पार्टी नहीं। महाराष्ट्र में छिड़ी वर्चस्व की इसी लड़ाई में उद्धव वर्सेस शिंदे का घमासान लगातार गहराता जा रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। शिवसेना की जो पिटीशन है उसके ऊपर सुनवाई हुई है और अच्छी तरह से बातें सुनी गई है। जो कोर्ट निर्णय देंगे वो हमको लेना पड़ेगा। विशेष करके जो सदस्य अपात्र करने के लिए शिवसेना ने जो मांग की है उसके ऊपर ये बहस हो रहा है और कल उसके ऊपर निर्णय अपेक्षित है। हम लोग 40 लोग जो निकले और 10 हमारा साथ देने वाले जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जो सोचते समझते वो सब मिल के सोचते, इसलिए जो हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर विश्वास दिया है तो देगा निर्णय, वो हमको ले लेगा। शिवसेना किसकी है, किसका है ये तीर कमान, और इनमें से कौन सा धड़ा या गुट कहलाएगा असली शिवसेना? विधायकों का क्या होगा? इन सभी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार की सुनवाई के दौरान दी गई कई दलीलें। दोनों तरफ के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा। असली शिवसेना पर बहस। दोनों पक्षों ने मामले में काफी गर्मागर्म बहस की। उद्धव कैंप ने कहा कि गलत तरीके से पार्टी छोड़ने वाले विधायक अब खुद ही मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। इसके विरोध में शिंदे कैंप ने कहा कि किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी के पुराने नेतृत्व पर अब बहुमत को भरोसा नहीं है। कोई एक नेता ही पूरी पार्टी नहीं होता। नेता के विरोध को पार्टी छोड़ना कह देना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान इस बेहद अहम मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के गुट के वकील कपिल सिब्बल ने ये कहा, पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती है। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वो नहीं आए। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। वो चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं? आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव कैंप के दूसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इन लोगों को किसी पार्टी में विलय करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया। वो जानते हैं कि वो असली पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। उधर शिंदे कैंप ने किया असली शिवसेना होने का दावा। शिंदे गुट के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, जिस नेता को बहुमत का समर्थन न हो वो कैसे बना रह सकता है? जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका हो तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो गया? हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। अब पार्टी में दो खेमे हैं। 1969 में कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ था। कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग तय करता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा। और जहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुधवार को ये सुनवाई हो रही थी, वहीं बाहर इसे लेकर भी दोनों गुटों के नेता अपना अपना विश्वास कायम रख रहे हैं। शिवसेना की जो पिटीशन है उसके ऊपर सुनवाई हुई है और अच्छी तरह से बातें सुनी गई है। आज के लिए ये बातें आज रोकी गई और कल सुबह पहली केस ये ली जाएगी और इसमें सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। विशेष करके जो सदस्य अपात्र करने के लिए शिवसेना ने जो मांग की है उसके ऊपर ये बहस हो रहा है और कल उसके ऊपर निर्णय अपेक्षित है। जो कोर्ट निर्णय देंगे वो हमको लेना पड़ेगा, कोई भी हो, लेकिन हमको पूरा विश्वास है निर्णय अच्छा ही होगा। और इतना जनता जो देख रही है महाराष्ट्र की, वो हम लोग अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा निर्णय हो जाएगा। जरूरत पड़ती है तो क्या किसी दूसरी पार्टी में विलय करने की भी आप लोगों की तैयारी है? वो हमारे मुख्यमंत्री साहब जो करेंगे वो हमको पसंद है।
सभी लोगों को मान्य होगा? सभी लोगों को होगा ना, तो हम लोग सभी लोग मिलके बाहर निकले हैं ना, क्या अकेले मुख्यमंत्री निकले नहीं ना, हम लोग 40 लोग जो निकले और 10 हमारा साथ देने वाले जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग जो सोचते समझते वो सब मिल के सोचते, इसलिए जो हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर विश्वास दिया है तो देगा निर्णय वो हमको ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो भी चल रहा है उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कमेंट्स करना बिल्कुल गलत है। वो तो एक सर्वोच्च अथॉरिटी है, उसका ऑनर करना चाहिए और किसी ने भी इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले पर दोनों गुटों की कई याचिकाएं लंबित हैं। इन याचिकाओं में विधायकों की अयोग्यता, राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देने, विश्वास मत में शिवसेना के 2 व्हिप जारी होने जैसे कई मसलों को उठाया गया है। अब उद्धव ठाकरे गुट ने नई याचिका दाखिल कर ये मांग भी की है कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चुनाव चिन्ह को आवंटित करने के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाए। उद्धव कैंप की एक और याचिका में शिंदे पक्ष के सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने का विरोध किया गया है। फिलहाल चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ये संकेत दिया था कि मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। उस दिन कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि वो सुनवाई के बिंदुओं का संकलन जमा करवाएं। बुधवार को भी कोर्ट ने कहा कि शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे अपने मुद्दों को संक्षेप में लिखकर कोर्ट को दें। इधर 1 महीने बाद भी कैबिनेट विस्तार न होने की वजह से इसे सिर्फ 2 मंत्रियों की कैबिनेट बताकर कई बार शिंदे सरकार पर सवाल उठे हैं। जब तक सीएम साहब कैबिनेट के विस्तार की यादी जो लिस्ट होती है वो जब तक राज्यपाल महोदय को देते नहीं तब तक कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं होता है। और देखिए ये जो चीजें बोली जा रही कि 2 लोगों की कैबिनेट नहीं हो जा सकती, बिल्कुल गलत चीजें हैं। हालांकि अब सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार अगले 2-3 दिन में यानी 5 अगस्त को हो जाएगा। लेकिन उधर एनसीपी ने मंगलवार को ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उनका आरोप है कि राज्य में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। इस ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए विपक्ष के नेता अजित पवार, नेता छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ ने राज्यपाल से मुलाकात की। ये बारिश के वजह से 125 लोग मर गए, उसमें बहुत से जो जानवर है ज्यादा करके जो हमारे फार्मर्स रखते हैं, गाय हो भैंस हो, ये उसमें बहुत से बह गए, उनको भी मदद अभी तक नहीं मिली। जो मर गए उनके रिलेटिव्स को 4-4 लाख रुपए मिल गए, लेकिन ये एनिमल के बारे में कुछ मदद अभी तक नहीं हुई। और वहाँ जो क्रॉप उनका गया है, पूरी मिट्टी उनके खेत में से चली गई है, निकल गई है, वो पानी में बहकर रिवर में चली गई। और उनका तुरंत तो आगे कुछ साल कुछ वहाँ क्रॉप आने वाला नहीं है। उसके लिए डिसीजन लेना चाहिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, इसमें से कुछ मदद मिलती है, लेकिन वो मदद बहुत कम है, इतनी कम है कि उससे कुछ होने वाला नहीं। शिंदे सरकार के पास चुनौती एक नहीं बल्कि कई है। सरकार तो बना ली, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना समेत कई मुद्दों पर करीब 1.5 घंटे चली सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे से अपने मुख्य बिंदुओं को फिर से ड्राफ्ट करके जमा करने को कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुरुवार सुबह सबसे पहले इसी मामले को 15-20 मिनट के लिए सुना जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।